बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 फार्मूला और लाए हैं। और इसके पहले हमने आपको एक वीडियो बनाकर कंपाउंड इंटरेस्ट का डाले हैं। उसमें हमने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलता है ईयरली और डिफरेंट रेट ऑफ ईयरली, वो दोनों फार्मूला। अब हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 फार्मूले और बताएंगे कि अगर आपका टाइम फ्रैक्शनल रूप में दिया हो, या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का लगा हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली लगा हो। क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने का, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने का, और फ्रैक्शनल टाइम मतलब होता है कि कोई भी आपको टाइम, जैसे कि 2.5 साल के लिए दिया है, चाहे 3.5 साल के लिए दिया है, ऐसे करके अगर दे दिया 4 साल 2 महीने के लिए दिया है, इस प्रकार से अगर आपको दे रहा है टाइम, तो हम कैसे उस पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो पहला आपका फार्मूला बनेगा, अगर आपका फ्रैक्शनली टाइम दिया है, जैसे दे दिया है कि टाइम ईयर क्या दे दिया है, आपका ईयर दे दिया है 2/1/3 ईयर। टाइम दे दिया है आपका, क्या दे दिया है, टाइम। अगर टाइम इस प्रकार से दिया है कि इतना टाइम के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि इतने साल के लिए कितना होगा, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट। इसका अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन इंटू 1 प्लस आर अपान एन अपान 100। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें जो n है आपका, वो तो 2 हो जाएगा, लेकिन जो ये अपान में m करके दे रहा है, यहाँ पर जो 3 है फ्रैक्शनल रूप में, वही m की जगह लिख दिया जाएगा। तो यही इस प्रकार से, अगर फ्रैक्शनल रूप में आपको टाइम दे रहा है तो हम इस प्रकार से लगाएंगे फार्मूला। और अगर आपका हाफ ईयरली का दे रहा है, तो हाफ ईयरली का क्या फार्मूला लगेगा आपका, यही देखिए, ये एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। ये इस प्रकार से p a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपान 2 इंटू 100 पावर 2n, इस प्रकार से लिखते हैं फार्मूला। क्यों? क्योंकि जो आपका रेट है वो आधे महीने के लिए लग रहा है, आधे महीने के लिए हाफ ईयरली, 6 महीने के लिए लग रहा है हाफ ईयरली, तो उसको रेट को 2 से पहली बार भाग दे देंगे, और इधर आपका टाइम से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका हाफ ईयरली का फार्मूला। और अगर क्वार्टरली दे रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 4 इंटू 100 पावर 4n। क्यों यहाँ पर क्यों 2 रखा और यहाँ पर क्यों 4 रखा? यहाँ पर 2 इसलिए रखा क्योंकि जो 12 महीना है, अगर उसको 2 से भाग दे देंगे, ईयर जो है 12 महीने का होता है ना, 12 मंथ, उसको अगर 2 से भाग देंगे तो 6 महीने आ जाएगा। और 6 महीने को ये क्या कहते हैं, हाफ ईयरली कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ ईयरली। इसीलिए इसको 2 से क्या कर रहा है, डिवाइड दे रहा है। और क्वार्टरली किसे कहते हैं, क्वार्टरली उसे कहते हैं कि अगर आपका जो ईयर दिया है वो 12 मंथ का होता है, और क्वार्टरली मतलब होता है कि 4 से भाग, मतलब 3 महीने। क्या होता है क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। तो इसको 4 से भाग देंगे तभी तो 3 आएगा, 3 आएगा तभी तो, उसी को कहते हैं हम क्वार्टरली। ठीक है, तो ये आपका क्वार्टरली का फार्मूला होगा, ये आपका होगा ईयरली का, और ये हो गया आपका फ्रैक्शनल का फार्मूला। अब हम एक एक करके एक एक पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन हम इस पे करवाएंगे कि आपको अगर फ्रैक्शनल रूप में टाइम दिया है, आपको अगर फ्रैक्शनल रूप में टाइम दिया है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलेगा। एक एक करके एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे हम। जैसे कि आपका दे दिया, इसमें आपका प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 1200 रुपीज, और आपको कितना, इस पर कितना कितना रेट लगा रहा है, एट 12%, 12% फॉर 2 and 1/4 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि आपको 1200 रुपए दिया गया, उस पर 12% रेट लगा, और कितने साल के लिए, 2 and 1/4 ईयर के लिए।
तो देखिए आपका यहाँ फ्रैक्शनल आ गया कि नहीं, जो समय आपका दे रहा है वो फ्रैक्शनल में दे रहा है। किसी फ्रैक्शनल को सॉल्व करने के लिए हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आपका अमाउंट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ए इक्वल टू हो जाएगा पी की जगह प्रिंसिपल 1200 रुपीज इंटू 1 प्लस रेट, रेट की जगह क्या हो जाएगा 12% अपॉन 100 पावर एन। पावर एन का मतलब ये जो आगे का टाइम का दो, देखिए दो दिया है 2 एंड 1/4 दिया है। तो जो ये 2 है इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ दो यहाँ रख देंगे, फिर इंटू 1 प्लस आर, आर अपान एम। आर अपान एम का मतलब हो गया कि ये 1/4 जो दे रहा है वो आर अपान एम की जगह रखा जाएगा। आर जो है 12% और एम मतलब आपका 4 रख दिया जाएगा और अपान 100 ये आपका हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200 इंटू इसका हो जाएगा 100 प्लस 12 अपान 100 पावर 2 इंटू इसका हो जाएगा क्या, इसका पहले हम इसको पहले डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे इसको हम पहले, क्योंकि 12/4/100 है तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इसका अपान 1 कर देंगे और जब अपान 1 करेंगे तो ये इसका इससे फ्रैक्शनली डिवाइड हो रहा है, मतलब 12/4 डिवाइडेड बाई 100 तो अपान 1 है। तो जब इसको हम पहली बात जब डिवाइड है तो इसको प्लस इसको जब करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 12/4 इंटू 1/100। इसको हम क्या लिखेंगे 12/400। तो यही चीज यहाँ पर हम नोट कर देंगे, क्या कर देंगे 12/400 ये हो जाएगा आपका। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्लियर दिखना चाहिए। ये हो गया आपका। अब ये आगे चलेंगे हम 1200 इंटू ये हो जाएगा 112/100 इंटू और 2 है इंटू ये हो जाएगा 1/100 से 400 से मल्टीप्लाई मतलब 412/400 ये हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तो आपका बच्चों इसको काट दिए मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया 1550.4384 रुपीज। इतना आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया, क्या आ गया अमाउंट। लेकिन तो आपका इस प्रकार से इसका क्या आ गया अमाउंट, इसका अमाउंट आ गया 0.4382 रुपीज। इतना करके आपका इसका आ गया, ये आपका आ गया अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया इतना। कब, जब आपका टाइम जो है फ्रैक्शनल रूप में था, किसमें था फ्रैक्शनल रूप में, तब आपका फार्मूला ये लगा। और अब आपका आ गया कि जब आपका टाइम जो है हाफ ईयरली दिया हो, क्या दिया हो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हो गया आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाला फार्मूला आपको हमने बताया था कि इंटरेस्ट कंपाउंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का क्या होगा, हाफ ईयरली का फार्मूला हो जाता है कि जैसा आपको बताए थे अमाउंट निकालने के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 R/2 इंटू 100 पावर 2n ये हो जाएगा। तो अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि आपको दे दिया गया प्रिंसिपल दे दिया गया 1200 रुपीज और आपका रेट क्या दे दिया गया 12
12%। और आपका टाइम क्या दे रहा है, टाइम एन हाफ ईयरली 1/2 दे रहा है। हाफ ईयरली को 1/2 भी कहते हैं और 6 महीने भी कहते हैं, 6 मंथ। हाफ ईयरली के लिए तो अब इसका फार्मूला कैसे रखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप रेट रख देंगे 6 महीने के लिए दे रहा है, यहाँ पर रख देंगे हाफ ईयरली। अब इसको हम इधर इरेज कर रहे हैं, इधर हाफ ईयरली को 1/2 भी कहते हैं, 1/2 ही लिखिए 1/2। और आप फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, प्रिंसिपल हो गया आपका 1200 इंटू 1 प्लस आर हो गया आपका 12% अपॉन 2 इंटू 100 पावर 2 इंटू 1/2, क्योंकि हाफ ईयरली 1/2, हाफ ईयरली को 1/2 हो गया। ये हो जाएगा 1200 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 अपॉन ये 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा 1200 इंटू 106 अपॉन 100, 0 0 0 0 कट गया, ये हो गया आपका 12 इंटू 106, ये आपका हो गया। और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 106 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1272 रुपीज। इस प्रकार से निकलेगा आपका हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का फार्मूला ये हो गया। और आपका हाफ ईयरली का प्रिंसिपल दिया था 1200 रुपीज और उस पर रेट लगा था 12%, और आपका हाफ ईयरली का बताना था, तो आपका कितना आ गया 1272 रुपीज। हाफ ईयरली का फार्मूला और क्वेश्चन इस प्रकार से लगता है। अब आपका अगर दे दे क्वार्टर दे दे, क्या दे दे क्वार्टरली दे दे, यहीं पर सब सेम रहेगा, खाली क्वार्टरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली की जगह क्वार्टर। दूसरा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हमने आपको बताया था कि जैसे हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। तो जैसे हम 12 से 2 को जब भाग देते हैं तो हाफ ईयरली आता है। अगर हम 12 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 महीने, क्वार्टरली आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से। इसका फार्मूला होता है अमाउंट का E इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपान 4 इंटू 100। देखिए यहाँ पर 2 था तो हाफ ईयरली हो रहा था, वहीं पर अगर हम 4 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्वार्टरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वार्टरली। अब हमारा इस प्रकार से चलेगा फार्मूला। और आपको अगर इस पर क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रिंसिपल दे दिया गया है, सेम क्वेश्चन रहेगा 1200 रुपीज और आपका रेट कितना लगा था 12%। और आपका क्या हो गया जो टाइम है एन कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। क्या दे रहा है 1/4। इसी को कहते हैं क्वार्टरली। इसी को कहते हैं क्वार्टरली 1/4 को ही। अब इसी को हम इसमें पुटअप कर देंगे, यहाँ पर टाइम की जगह क्वार्टरली लिख के देगा। तो जब टाइम को हम रखेंगे अमाउंट के फार्मूले में, अमाउंट इक्वल P 1200 रुपीज इंटू 1 प्लस आर की जगह 12 अपॉन 100 4 इंटू 100 4 इंटू 100 पावर 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका 1200 इंटू ये हो जाएगा आपका 412 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल, और फिर ये आपका आ जाएगा 12 इंटू और 4 से इसको हम काट देंगे, 4 4 3 से 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 इंटू 1 12। इसका आ जाएगा हमारा 1236 रुपीज। ये हो गया आपका क्वार्टरली।
तो आपका यही था क्वेश्चन, यही आपका सॉल्व करवा दिए 3 फार्मूले पे रख के। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हमने 5 फार्मूले बता दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने 2 फार्मूले और बताए थे, इसमें 3 फार्मूले बता दिए, और आपका इसका और नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा।